से बारिशों में भी डूब गया, सड़कें तालाब में तब्दील, मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। मीरपुर खास में बारिश से सिविल अस्पताल के वार्ड्स की छतें गिर गईं। नवाबशाह का पीपल्स मेडिकल अस्पताल भी डूब गया। हैदराबाद के मुतादिद इलाकों से ताहाल बारिश का पानी न निकाला जा सका। जैकबाद, कंबर, शहदाद कोट और दादू भी बारिश से मुतासिर। ठट्ठा में मुतासरा रेलवे ट्रैक मुरम्मत के बाद बहाल। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी, नदी नाले बिखर गए, मजपुल भी टूट गया। कोयटा और दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता मुनक़ता। तलाद और हरनाई में भी पानी का राज, मुतादिद गाड़ियां फंस गई, मुसाफिर परेशान। हफ्ते बारिशों के सबब 400 से ज्यादा अफराद घरों में महसूर। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। लाहौर में बादलों के डेरे, मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। इस्लामाबाद से बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बेशतर इस्लाम में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। आजाद कश्मीर में बारिश के बाइस मकान की छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ भर। कोटली में मूसलाधार बारिश से लैंड स्लाइडिंग, मट्टी का पौधा गिरने से कोटली से रावलपिंडी का राब्ता मुनक़ता। मरकजी शाहराह की बंदिश से गाड़ियों की लंबी कतारें, मुसाफिर परेशान। सड़क की बहाली का काम शुरू कर दिया गया। सोलारपुर पीरबारा में अराजी रिकॉर्ड सेंटर का 8 करोड़ रुपए की करप्शन सामने आ गई। डीजी लैंड रिकॉर्ड सेंटर ने 3 आला ओहदेदारान को मुअत्तल कर दिया। केस FIA के हवाले। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन इस ही साल होंगे। इलेक्शन कमिश्नर शहबाज खान ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। और सियालकोट मुहर्रमुल हराम में किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए फर्जी मशकों का इनेकाद। रेस्क्यू 1122, पुलिस, CTD और सिविल डिफेंस ने मॉक एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। अस्सलामुअलैकुम। शहर शहर गांव गांव का अखबाली में हूँ आपके साथ ईमन चौधरी। एयरलाइंस आप जान चुके। सबसे पहले बात करेंगे अंदरूनी सिंध में भी बारिश ने तबाही मचा दी। लाड़काना में सड़कें तालाब में तब्दील, मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। ठट्ठा में मुतासरा रेलवे ट्रैक मुरम्मत के बाद बहाल कर दिया गया। हैदराबाद की रेलवे कॉलोनी में पानी निकालते ही एक शख्स करंट लगने से जाँ बहक हुआ। दरियाए सिंध में भी पानी की सतह बुलंद होने से कच्चे के देहात जेरे आपका आगे। मजीद इस रिपोर्ट में। मूसलाधार बारिशों ने अंदरूनी सिंध भी तबाही मचा दी। हैदराबाद में रेलवे कॉलोनी, मेहर अली सोसाइटी, लतीफाबाद नंबर 2 और दीगर इलाकों में ताहाल पानी मौजूद। कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गया। रेलवे कॉलोनी में पानी निकालते हुए एक शख्स करंट लगने से दम तोड़ गया। लाड़काना में सड़कें नहरों में बदल गईं। गज्जनपुर मोहल्ला, अंपायर रोड, बहिश्ती मस्जिद रोड, बैंक स्क्वायर, गर्ल्स और म्यूनिसिपल स्कूल रोड ज़ेरे आब आ गए। झुड्डू में आबी गुजरगाहों और LBOD सेम नाले में तुगयानी के बाद लोग नकले मकानी करने लगे। जैकबाबाद में मूसलाधार बारिश का पानी गली मोहल्लों में जमा हो गया। दादू में भी कई इलाकों में 4 फीट पानी मौजूद है। कंबर में तेज बारिश से सड़कें तालाब बन गईं। बदीन में पानी घरों में दाखिल हुआ तो लोगों ने सरकारी स्कूलों में पनाह ले ली। ठट्टा में रेलवे ट्रैक को मुरम्मत करके ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल कर दी गई। उधर दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से कच्चे के देहात जेरे आब आ गए, जिसके बाद सखर बैराज से निकलने वाली 4 नहरों को बंद कर दिया गया। 3 में सप्लाई कम कर दी गई। रिपोर्ट आपने देखी। अंदरूनी सिंध बारिश ने तबाही मचा दी। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। कई इलाकों से बारिश का पानी ना निकाला जा सका। शहर शहर गांव गांव बारिश का पानी सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर गया है। मुतादिद इलाके बिजली से महरूम है। किसी शहर में क्या सूरत हाल है बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदगान। हैदराबाद से नासिर शेख हमारे साथ होंगे, ठट्ठा से ताजा गुल, मीरपुर खास से बिलाल महमूद और जैकबाद से असद अली मुगल। सबसे पहले रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां पर नासिर शेख हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे वहां इस हवाले से क्या सूरत हाल है। जी नासिर, अपडेट कीजिएगा।
जी, गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद में होने वाली मूसलाधार बारिश का पानी अब भी नशेबी इलाकों में बड़ी तादाद में जमा है, जिसके बायस जो है वो शहरी मफलूज होकर रह गए हैं। सारी आबादियां मैसूर हो गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं जो सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका है लतीफ़ाबाद, यूनिट नंबर 11 मेहर अली सोसाइटी में। यहाँ पर जो है वो 700 से ज़ायद मकानात हैं। कोई भी नहीं आया भैया, यहाँ पे तो सारा घर डूबे पड़े हैं। हमारे पूरी छतें तक बैठने की जगह तक नहीं बेटा, नींद दिखाने की हमारे आगे देखो इधर आके बहुत परेशान है बेटा, बहुत परेशान कर दिया बारिश ने, बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं हम। ये इनका कहना है कि इनके जो है वो घर डूबे हुए हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो यहाँ पर रात को छतों पर जो है वो अपना रात गुजारते हैं, पूरी रात जागते हैं। यहाँ से नकल मकानी का सिलसिला बड़ी तेज़ी से शुरू हो गया है, क्योंकि मुसलसल पानी खड़ा रहने की वजह से घरों में ख़वातीन जो है वो अजियत का शिकार हैं। इलाके में पूरे बिजली का निज़ाम नहीं है। अलबत्ता यहाँ कुछ ऐदी और दीगर वेलफेयर जमातों के रज़ाकार जो है वो रेस्क्यू भी कर रहे हैं और यहाँ इमदाद भी फराहम कर रहे हैं। जी नासिर शेख, आप हमारे साथ ही रहेगा। ठट्ठा में हालिया बारिशों से बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए, वहां पर क्या तफसीलात हैं, ताज़ा कुल बताएंगे। जी बिल्कुल, अगर हम ठट्टा में बारिशों की बात करें तो हालिया बारिशों के बाद और गुज़िश्ता रोज़ जो है 24 घंटे के दौरान जो इंतहाई तेज़ जो बारिश पड़ी उससे बड़े पैमाने पर नुकसानात हो गए। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, दही इलाके भी ज़ेर आब आ गए। अब भी मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्टा की तारीखी शाहजहां मस्जिद में। ये आप अगर बैग में भी देख सकते हैं तो देखो अभी भी इस वक्त जो है यहाँ पानी खड़ा हुआ है इसके अंदर, जिसकी निकासी अब तक नहीं की गई है। वज़ीर आला सिंध की जानिब से आज जो है ठट्टा का भी दौरा किया और उन्होंने जो है सिर्फ सेम नाली पर आके उसका मुआयना किया और इंतज़ामिया से जो उन्होंने ब्रीफिंग ली और इसके बाद जो है वो ठट्टा से जो है सिजावल के बदीन और दीगर इलाकों के सिंध के दौरे पर रवाना हो गए। लेकिन अगर निकासी के पानी की हम बात करें तो अभी भी जो है दही इलाकों में बड़ी मिकदार में जो है पानी मौजूद है, जिससे जो आवाम को जो है शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी, ठट्ठा में आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ताज़ा कुल अपडेट करे थे आप हमारे साथ ही रहेगा। जैकबाबाद का रुख करेंगे, जहां पर मौजूद है हमारे साथ असद अली मुगल। वहां क्या सूरत हाल है, बताइएगा। जी बिल्कुल, बारिश का नया स्पेल शुरू होने के बाद सिंध के मुख्तलिफ इलाकों समेत जैकबाबाद शहर गिरदो नवा में भी गुज़िश्ता 2 रोज से कहीं हल्की तो कहीं जमकर बरसात बरसने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात से ही मुसलसल मूसलाधार बारिश होने से जल तल एक हो गया है। यहाँ जो ज़िले इंतज़ामिया है और मुनसिपल इंतज़ामिया है वो कहीं नज़र नहीं आ रही है काम करती हुई, और शहर में जो इतना पानी जमा हो गया है। ये आप जहाँ खड़े हैं ये अहम तरीन रोड है, DC हाउस रोड है। यहाँ पे देख रहे हैं 1 फुट से ज़्यादा पानी हो गया है। यहाँ के पसगिरदा इलाकों में तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। कमी इंतजामिया की जानिब से एक रेन इमरजेंसी के नाम से इजलास मुनक्किद किया गया था, जिसमें हंगामी सूरत पर बारिशों की सूरत से निपटने के लिए एजेंडा तय किया गया था, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की, मगर उनकी कारकर्दगी का पोल अब की बार होने वाली बारिश ने खोल दिया है। जबकि कई घंटों से बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है, जिससे शहरियों को मजीद मुश्किलात का सामना है। जी असद अली, आप हमारे साथ ही रहेगा। मीरपुर खास में हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे बिलाल महमूद। वहां जानेंगे कि अवाम इस हवाले से क्या कहते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, मीरपुर खास शहर में बारिश रुके 15 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन मीरपुर खास के शहरी अब भी जो है वो अजियत से बाहर नहीं आ सके हैं। शहर की 2 से 3 मेन शाखा हैं, जिनमें पोस्ट ऑफिस चौक, बल्दिया चौक और दीगर जगहों को जो है वो बारिश के पानी से क्लियर कर दिया गया है। लेकिन मीरपुर खास शहर के जो गली मोहल्ले हैं और पोश इलाके हैं, रिहायशी इलाके हैं, उनको जो है वो अब तक क्लियर नहीं किया जा सका है। मीरपुर खास शहर का ये इलाका जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, ये मीरपुर खास का इलाका सेटेलाइट टाउन है, जो अब तक भी जो है वो पानी से भरा हुआ है। यहाँ से जो है वो लोगों का निकलना मुश्किल हुआ है, लोग घरों तक जो है वो महसूर हुए हैं। मेरा कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखा सके, मेरे दाएं जानिब जो है वो 2 नंबर ग्राउंड है, वो भी जो है वो मुकम्मल तौर पर पानी से भरा हुआ है। इसी के साथ जो है वो बिल्कुल मेरे पीछे की तरफ जो है वो रोड बिल्कुल पानी लोगों को आमतौर में शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। लोग अजियत के अंदर जो है वो मुब्तला रहते हैं। मीरपुर खास के शहरी इलाका मकीन, मुख्तलिफ इलाकों के इलाका मकीन जो है वो मुतालबा कर रहे हैं कि जिस तरह मेन शाहराहों से 1-2 शाहराहों से जिस तरह पानी क्लियर किया गया, उसी तरह से जो है वो इन गली मोहल्लों से भी पानी को क्लियर किया जाए, पानी को ख़त्म किया जाए, ताकि ये जो अजियत में यहाँ के लोग मुब्तला हैं वो भी अजियत से बाहर आ सकें। जी, इलाका मकीन अजियत में मुब्तला है। बिलाल महमूद अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। असद अली मुगल ने बताया कि वहाँ क्या सूरत हाल थी। इसी तरह नासिर शेख ने बताया और ताज़ा कुल ने अपडेट
अपडेट किया कि सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त सूरत हाल इंतहाई अबतर है। थरपारकर में मूसलाधार बारिश के बाद चौथे रोज भी डिप्लो अस्पताल के वार्ड्स, क्वार्टर्स, एम्बुलेंस और मशीनरी सेरेआब है। सल इंतजामिया की हयात मौजूद, नकासियाब का काम सुस्त रवि का शिकार है। थरपारकर से रिपोर्ट देखिए। थरपारकर में मूसलाधार बारिश के बाद तालका अस्पताल डेपलू चौथे रोज भी ज़ेरे-आब। अस्पताल के अहाते में 4 फीट जबकि वार्ड्स में 2 फीट पानी मौजूद है। अस्पताल में नकासियाब का ताहाल कोई बंदोबस्त न किया जा सका। अस्पताल इंतजामिया ने करीबी औकात में OPD बनाकर इलाज की सहूलियात शुरू की हैं। काफी बारिश पड़ी हुई है और हमारी हॉस्पिटल जो है वो पानी में डूब गई है। वार्डों में भी पानी आ गया, इसलिए हमने जो अपने हॉस्पिटल यहाँ एक निजी घर है उसमें वो शिफ्ट किए। वहाँ पेशेंट का बाकायदगी से इलाज हो रहा है। प्रेसिडेंट तालका अस्पताल डॉक्टर नंदलाल खेमानी का कहना है कि महकमा पब्लिक हेल्थ ने पानी निकालना शुरू तो कर दिया है, लेकिन पानी मुकम्मल तौर पर निकालने में वक्त दरकार होगा। हरदाई और बोलान में 2 रोज से बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल है। दरिया नाड़ी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। आबी रेला मच की जानिब से पुल को बहा कर ले गया, जिसके बायस मच को बलोचिस्तान समेत मुल्क भर से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका, जिससे कोयले की फराहमी भी मुनक़ता हो चुकी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या है वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे रमेश कुमार हमें बताएंगे। रमेश, अपडेट कीजिएगा। जी, जैसा कि अगर बात करें सिब्बी, हरनाई और बोलान में होने वाली बारिशों के हवाले से, तो इस वक्त हम दरिया नाड़ी पर मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है और जिसकी महकमा इरिगेशन की जानिब से बताया गया कि कोई 72,000 क्यूसेक से गुजर रहा है। और इसके अलावा तली नदी में कोई 8,500 के क्यूसेक से सैलाबी रेला गुजर रहा है। और इसके अलावा लहड़ी में जो कि 13,100 कुछ के उसे सैलाबी रेला गुजर रहा है। ये भी आपको बताता चलूं, ये जो बारिशों का सिलसिला है मजीद जो 1 रोज तक जारी रहने का भी इम्कान है। और इसके अलावा जब हमने महकमा इरिगेशन से ये जो सैलाब भी रेले के हवाले से मालूमात की, तो उनका कहना था जो सिब्बी, हरनाई और बोलान में बारिशों का सिलसिला जारी है। मजीद इनमें जो कि सैलाबी रेले में इजाफा होने का इम्कान है। जी, जलमर्सी में शदीद बारिशों ने एक बार फिर तबाही मचा दी। गुज़श्ता 20 घंटों से मुसलसल बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। नदी नालों में तगयानी से नशेबी इलाके सेरे-आब आ गए। मोला नदी में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस मीरपुर, कोटरा, यूसी खारी समेत कई देहात सेरे-आब आ गए। दूसरी जानिब गदवा को दीगर शहरों से मिलाने वाली सड़क भी सैलाबी रेले में बह गई, जिससे देहात का गदवा से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। जबकि सैलाबी रेले ने गदवा शहर का रख कर लिया है। शहर के सेरे-आब आने का खतरा है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। गली मोहल्लों और घरों में पानी दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बेशतर इस्लाह में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। किस शहर पे क्या सूरत हाल है वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदगान से जानेंगे। सरगोदा से मोहम्मद इमरान गुराया, सरायलमगीर से हमारे साथ मौजूद होंगे सैयद अमजद शाह और सफदराबाद से मोहम्मद रफीक हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करेंगे सरगोदा का, जहाँ पर मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताएगा यहाँ पर बारिश के बाद क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सरगोदा शहर और उसके गिद्दोनवा के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है और मूसलाधार बारिश जो है वो सरगोदा में हो रही है। शहर और गिद्दोनवा के इलाकों में बारिश के बायस जो नशेबी इलाके हैं वो पानी से भर चुके हैं। वो इस्तकलालाबाद, मोहम्मदी कॉलोनी, सुलेमानपुरा, गिलवाला और सेटला टाउन के दीगर जो इलाके हैं उनमें पानी जमा है और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अमला जो है वो नहीं पहुंचा और पानी से जमा है और शहरी जो है उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मौसम भी इंतहाई खुशगवार हो गया है, लोग जो हैं इससे एंजॉय भी कर रहे हैं। और इसके साथ मैं आपको यहाँ पर यह बताता चलूँ कि जो वापडा की तरफ से बिजली की फराहमियाँ वो भी मुअत्तल कर दी गई हैं। 17 से ज़ायद जो फीडर हैं वो भी ट्रिप कर चुके हैं। वापडा के हुकाम का कहना है कि जैसे ही बारिश रुकती है तो ये बिजली की जो बहाली का अमल है वो भी शुरू हो जाएगा। जहाँ जहाँ पर बारिश रुक गई है वहाँ पर मरम्मत का काम भी जारी है और बिजली भी बहाल कर दी गई है। मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है, लोग जो हैं वो इस बारिश से जो लुत्फ अंदोज भी हो रहे हैं और नित नए नए जो पकवान हैं वो भी तैयार किए जा रहे हैं जिससे वो खाकर भी इंजॉय कर रहे हैं। जी, सरगोदा की क्या सूरत हाल है मोहम्मद इमरान ने हमें बताया। रुख करेंगे सरायलमगीर का, जहाँ पर मौजूद है सैयद अमजद शाह। अमजद, अपडेट कीजिएगा, यहाँ क्या मनाजिर देख रहे हैं आप?
جی بالکل شدید بارش نے سرائل عمگیر میں جل تھل کر دی ہے. سرائل عمگیر گلی محلوں اور بازاروں میں تقریباً 3 سے 4 فٹ تک پانی جمع ہو گیا ہے. میں اس وقت مین بازار میں موجود ہوں اور مین بازار میں اگر پانی کی بات کی جائے تو 3 سے 4 فٹ تک پانی جمع ہے اور پانی دکانوں میں داخل ہونے کی وجہ سے تاجروں کو شدید مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگر بات کی جائے گلی محلوں کی تو گلی محلوں میں بھی 3 سے 4 فٹ تک پانی جمع ہونے کی وجہ سے پانی گھروں میں داخل ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے جو اہل محلہ ہے انہیں کافی مشکلات کے ساتھ ساتھ جو گھریلو سامان ہے اس کا نقصان بھی برداشت کرنا پڑ رہا ہے. اس کے علاوہ جو ریلوے ٹریک ہے جو سرائل عمگیر سے گزرا ہے وہ بھی پانی سے بھر چکا ہے, جس کی وجہ سے جو ٹرینوں کی آمد و رفت ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے. حالیہ شدید بارشوں کی پیشن گوئی سے پہلے انتظامیہ کی جانب سے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی کہ بارش سے پہلے جو برساتی نالے ہیں یا سیوریج کا جو نظام ہے اس کی صفائی ستھرائی کی جائے تاکہ جب شدید بارش ہو تو پانی کی روانی متاثر نہ ہو سکے. اب پانی جو ہے وہ بازار میں 3 سے 4 فٹ تک جمع ہے, گلی محلوں میں پانی جمع ہے, جس کی وجہ سے جو شہری سرائل عمگیر میں تو صورتحال کچھ بہتر نہیں ہے. صفدرآباد میں محمد رفیق موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں یہاں کیا صورتحال ہے, بتائے گا. جی بالکل, محرم الحرام کے مقدس مہینے میں لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتح خوانی کرنے کے لیے بڑی تعداد میں قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں. خاص طور پر عاشورہ کے دنوں میں لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتح خوانی کے ساتھ ساتھ صفائی ستھرائی اور مٹی بھی ڈالتے ہیں اور پھول بھی نشاور کرتے ہیں. اگر بات کی جائے صفدرآباد کے مرکزی قبرستان کی تو یہاں سے گزرنے والے دونوں طرف سے گندا نالا جو ہے اس کا پانی جو ہے قبرستان کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور حالیہ بارشوں کی وجہ سے کئی قبریں جو ہے بیٹھ گئی ہیں, جس سے شہریوں کو اپنے پیاروں کی قبروں تلاش کرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس ٹائم بارشاں دا پانی جڑا نا قبرستان دے وچ آ جاندا, قبرستان دی دونوں طرف جڑے نا گندے نالے جا رہے ہیں. وہ بارشاں ہوندیاں محلے دا پانی بھی بارش دا رل کے قبرستان چ آ جاندا تے ادھر دوسری سائڈ تے بھی جڑا گندا نالا جا رہا وہ بھی پانی بارشاں دے نال مکس ہو کے قبرستان چ آ جاندا, جہدی وجہ تو کافی قبراں جڑیاں نا بہہ چکیاں نے. جی بالکل, ان لوگوں نے صفدرآباد انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ قبرستان کے دونوں طرف سے گزرنے والے نالے کو پختہ کیا جائے تاکہ قبرستان کے اندر پانی جو ہے داخل نہ ہو سکے اور قبروں کا تقدس جو ہے وہ بھی بحال رہ سکے. جی محمد رفیق ہمیں صفدرآباد سے اپڈیٹ کرے تھے. امجد شاہ نے اپڈیٹ کیا اور محمد عمران قرائے نے بتایا کہ کس طرح سے بارش کے بعد ان علاقوں میں نکاسیوں کا کوئی انتظامات نہیں کیے گئے, جس کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور رخ کریں گے جونیا کا, جہاں پر محکمہ انہار کی نااہلی سامنے آ چکی. حالیہ بارشوں سے BS لنک کے اطراف میں گہرے گڑھے بن چکے ہیں. کئی موٹر سائیکل سوار اور دیگر راہگیر گر کر شدید زخمی بھی ہو چکے ہیں. انتظامیہ علم ہونے کے باوجود خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. مزید تفصیلات نیاز احمد سے. میں اس وقت موجود ہوں BS لنک جمبر کے مقام پر, جہاں پر حالیہ ہونے والی بارشوں کی وجہ سے راستوں پر بڑے بڑے کھڈے بن چکے ہیں اور یہاں سے گزرنے والے جو مسافر ہیں وہ آئے روز ان کھڈوں میں گر کر زخمی ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں انہیں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے. اس وقت میرے ساتھ کچھ علاقہ مکین موجود ہیں, اس حوالے سے ان سے بھی مزید جانتے ہیں. جی بتائیے گا. یہی بات ہے, بالکل درست بات ہے. جو بھی لوگ آتے ہیں موٹر سائیکل پر مسافر ادھر گر جاتے ہیں, چوٹیں لگتی ہیں. موٹر ویل والے بھی فون کرتے ہیں, آتے ہیں, اس کو نکال کر لے کے جاتے ہیں. ابھی بہت کھڈے بن چکے ہیں, راستہ کلیئر نہیں ہے گا, توڑ تک ایسے ہی راستے کھڈے بنے ہوئے ہیں. یہ بات سچی, ہم سامنے رہتے ہیں, ادھر ہمارا گاؤں ہے, اسی جگہ پر رہنے والے. جی آپ نے اہل علاقہ کے تاثرات جانے. ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر آئے روز حادثات ہو رہے ہیں. ان کی اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ جلد از جلد نوٹس لے کر ان کھڈوں کو پر کیا جائے تاکہ یہاں سے گزرنے والے مسافروں کی مشکلات حل ہو سکیں. جی دیپالپور کے نواحی علاقے کوڑچڑ سنگھ کے قریب نہر کا بند ٹوٹ گیا. سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی. محکمہ انہار کا عملہ تاحال نہیں پہنچ سکا. مسلسل 16 گھنٹوں سے نہر کا پانی فصلوں اور آبادی کی جانب بڑھ رہا ہے. دیہاتوں کی جانب سے اپنی مدد آپ کے تحت بند باندھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مگر محکمہ انہار کا عملہ تاحال نہیں پہنچ سکا. شہریوں کا کہنا ہے کہ نہر کے پشتے انتہائی کمزور ہو چکے, جنہیں فوری طور پر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. بھمبر آزاد کشمیر میں بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے سے 2 کمسن بہنیں جاں بحق. جاں ہونے والی 5 سالہ قرۃ اور 7 سالہ عائشہ شامل ہیں. ادھر کوٹلی میں موسلادھار بارش سے لینڈ سلائیڈنگ ہو گئی. رحمان پل کے قریب متی کا تودہ گرنے سے کوٹلی سے راولپنڈی کا رابطہ منقطع ہو گیا. مرکزی شاہراہ کی بندی سے گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں. انتظامیہ نے سڑک کی بحالی کا کام شروع کر دیا.
मुंबई आजाद कश्मीर में बारिश के बाइस मकान की छत गिरने से 2 कमसिन बहनें जाम बहक हो गईं। जाम बहक होने वालों में 5 साल कुरतुलैन और 7 साल आयशा शामिल। उधर कोटली में भी मूसलाधार बारिश से लैंडस्लाइडिंग हो गई। रहमानपुर के करीब मट्टी का तौदा गिरने से कोटली से रावलपिंडी का राब्ता मुनक़ता हो गया। मरकजी शाहराह की बंदिश से गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। इंतजामिया ने सड़क की बहाली का काम शुरू कर दिया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि 2 कमसिन बहनें जाम बहक हो गई। जाम बहक होने वालों में 5 साल कुरतुलैन और 7 साल आयशा शामिल हैं। कोटली में मूसलाधार बारिश से लैंडस्लाइडिंग हो गई। रहमानपुर के करीब मट्टी का तौदा गिरने से कोटली से रावलपिंडी का राब्ता मुनक़ता हो गया। बुलेटिन में यहाँ वक्त ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज अपडेट। मीरपुर खास में बारिश के बाद सिविल अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स की छतें जमीन बोस हो गई। डेंटल वार्ड, सर्जिकल वार्ड और पैथोलॉजी लेबोरेटरी की छत गिरने से मशीनरी को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। वार्ड्स में स्टाफ और मरीज मौजूद न होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता माली नुकसान का सामना है। अस्पताल की मुरम्मत न की गई तो किसी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अपडेट करें आपको मीरपुर खास से, जहां पर बारिश के बाद सिविल अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स की छतें जमीन पोस हो गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या है जानेंगे। नुमाइंदनियों बिलाल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मीरपुर खास शहर में बारिशों के बाद जो है वो कई इलाकों के अंदर पानी की निकासी को जो है मुमकिन नहीं बनाया जा सका। वहीं पर जो है वो मीरपुर खास सिविल हॉस्पिटल में जो है आज एक वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में जो है मीरपुर खास सिविल हॉस्पिटल डेंटल वार्ड की जो है, उसके अलावा सर्जिकल वार्ड और साथ में जो है पैथोलॉजी लेबोरेटरी की छतें जो है वो जमीन पोस हो गई हैं, जिसके बाद जो है वो मशीनरी को शदीद नुकसान पहुंचा है। मौजूदा तौर पर जो है वो स्टाफ और मरीज मौजूद ना होने की वजह से जो है वो किसी बड़े हादसे की वजह जो है ये दीवारें गिरना नहीं बनी है। लेकिन ये यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि सिविल हॉस्पिटल मीरपुर खास की जो बिल्डिंग है वो कई अरसे से जो है वो टूट फूट का शिकार है, उसकी जो है वो मुरम्मत का काम नहीं किया जा रहा है। इसी हवाले से जब हमारे सिविल सर्जन डॉक्टर हरचंद राय से बात हुई, उनका ये कहना है कि सिविल हॉस्पिटल की मुरम्मत के हवाले से आला हुकाम को कई बार जो है आगाह किया है, तहरीरी तौर पर जो है वो खत लिखे, लेकिन सिविल अस्पताल की जो है अब तक मुरम्मत का काम जो है वो नहीं किया जा सका है। अगर अब भी जो है मुरम्मत का काम नहीं किया जाता है तो किसी बड़े हादसे की जो है वो वजह बन सकता है ये अस्पताल। इसके साथ साथ जो है वो हॉस्पिटल के अंदर जो है रोज की बुनियाद के ऊपर 2000 से ज्यादा की जो है ओपीडी की जाती है। सिविल सर्जन ने भी जो है वो आला हुकाम से मीडिया के नुमाइंदों के जरिए जो है मुतालबा किया है कि सिविल अस्पताल की मुरम्मत का जो है वो काम किया जाए और अस्पताल को जो है वो किसी बड़े हादसे से जो है वो बचाया जाए। जी, इस हवाले से मुरम्मत की जाए और किसी भी बड़े हादसे से बचाया जाए। इस इमारत को मीरपुर खास से बिलाल महमूद अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। महंगाई का जिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आटा, चीनी, सब्जियों और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे पर शहरी हुकूमत से नाला दिखाई देते हैं। दुकानदार सरकारी लिस्ट से शायद कीमतें वसूल करने लगे हैं। इसी पर बात करने के लिए गुजरावाला से हमारे साथ होंगे अली शेर, फिहाड़ी से मुनव्वर हुसैन और राजनपुर से इम्तियाज हुसैन हमारे साथ होंगे। सबसे पहले रुख करेंगे गुजरावाला का, जहां पर अली शेर हमारे साथ मौजूद है। वहां जानेंगे अवाम इस हवाले से क्या कहते हैं, बताएगा। आज बिल्कुल गुजरांवाला में भी महंगाई का जिन जो है बेकाबू होता हुआ दिखाई दे रही है। अगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों की बात की जाए तो वो आसमानों से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो हम जो है गुजरांवाला की मेन मार्केट में मौजूद है। अगर रेट्स की बात की जाए, चने की रेट, वाइट सफेद चने की रेट की बात की जाए तो 110 रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह अगर दाल चने की बात की जाए तो 100-120 रुपए तक फरोख्त की जा रही है। इसी तरह दूसरी तरफ सरकारी नरखों की बात की जाए तो आटा 20 किलो का 860 रुपए तक जो है उसका रेट मुकर्रर किया गया। होलसेल की दुकानों पे तो हम देख रहे हैं कि 860 रुपए तक ही फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह यही जो आटा परचून की दुकानों पे पहुंचता है तो वहां पे 100-120 रुपए तक उस आटे के थैले में इजाफा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से शहरियों को जो है 900-1000 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर चीनी की बात की जाए तो चीनी जो है ने भी सेंचुरी अपनी मुकम्मल कर ली है, जिसकी वजह से शहरियों को अशिया खुर्दनोश की खरीदारी के लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का यही कहना है कि ज़िले इंतजामिया और हुकूमत जो है जो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है उसे रोके ताकि जो आम आदमी को रिलीफ मिल सके। जी, आप हमारे साथ ही रहेगा। अब रुख करेंगे विहाड़ी के, जहाँ पर मुनव्वर हुसैन हमारे साथ मौजूद है। वहाँ पर क्या सूरत हाल रेट्स के हवाले से बताएगा।
ہاں جی بالکل، ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ اگر بات کی جائے سبزیوں اور آٹا اور چینی کے ریٹس کی تو وہ آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ضلع بہاڑی میں پچھلے کئی ماہ سے آٹے کی شدید قلت ہے اور مارکیٹ میں آٹا جو ہے وہ غائب ہے، جبکہ چینی کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی مارکیٹ میں 100 روپے سے زائد ایک کلو کے حساب سے فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ اس کے علاوہ سبزیوں اور پھلوں کے ریٹس جو ہے وہ بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پر شہری موجود ہے، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ اس مہنگائی میں کس طرح سے گزارا کر رہے ہیں۔ جی کاروبار بالکل نہیں ہے، مارکیٹ میں سناٹا چھایا ہوا ہے، مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ چینی اس وقت 100 روپے کلو مل رہی ہے اور ابھی تک گندم کی شروعات ہے تو آٹا نہیں مل رہا، 22 سے 2300 روپے من کنک جو ہے دکاندار سیل کر رہا ہے، یوٹیلیٹی سٹور پہ بالکل آٹا نہیں مل رہا۔ سبزی کی بات کریں تو وہ آسمان کو چھونے لگ گئی ہے اور اتنی مہنگائی بڑھ چکی ہے کہ لوگ بہت پریشان ہیں، کاروبار ہے نہیں۔ دوسری طرف اگر انتظامیہ کی بات کی جائے تو ضلعی انتظامیہ جو ہے وہ صرف فوٹو سیشن تک محدود نظر آتی ہے، کہیں پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، نہ تو سبزیوں اور آٹے چینی کے ریٹس جو ہیں وہ کنٹرول کیے جا رہے ہیں اور نہ ہی عوام کو آٹا جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہاڑی میں تو عوام پریشان دکھائی دیتے ہیں، راجن پور کا رخ کرتے ہیں، امتیاز حسین وہاں موجود ہیں، ان سے جانیں کہ یہاں پر حکومت کی جانب سے جو دعوے کیے گئے تھے کیا وہ پورے کیے گئے ہیں یا نہیں، جی بتائے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں راجن پور کی سبزی منڈی کے مقام پر موجود ہوں جہاں پر سبزیوں کے جو ریٹ ہیں وہ آسمان پر پہنچ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آٹا چینی اور گندم کی بات کی جائے تو گندم بھی پورے شہر میں نایاب ہو چکی ہے۔ اس وقت بھی میرے ساتھ شہری موجود ہیں، اس سے جانیں گے۔ جی آپ بتائیے گا کہ یہاں پر آٹا جو ہے وہ نایاب ہو چکا ہے، آپ کیا کہیں گے حکومت کو؟ آٹا اس قدر نایاب ہو چکا ہے کہ پورے شہر کے اندر دستیاب نہیں ہے، اور اس کے علاوہ فوڈ کنٹرولر محکمہ ہے جو 1100 بوری روزانہ فلور ملز کو دستیاب کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مافیا فلور ملز ایک پاؤ آٹا بھی گزشتہ ایک ہفتے سے کسی بھی عوام کو دے نہیں رہی ہے۔ اس کے ساتھ اگر وہ چینی کی بھی بات کی جائے تو چینی بھی 100 سے پلس ہو چکی ہے، 100 سے زیادہ ریٹ ہونے سے شہریوں کو دشواری کا سامنا ہے۔ اور یوٹیلیٹی سٹور کی بھی بات کی جائے تو یوٹیلیٹی سٹور پر بھی تمام اشیاء بالکل دستیاب نہیں ہیں۔ جی امتیاز حسین بتا رہے تھے کہ راجن پور میں بھی عوام اسی طرح پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ منور حسین نے اپڈیٹ کیا، اسی طرح علی شیر نے بتایا۔ آپ تمام نمائندگان کا بے حد شکریہ۔ آپ سب نے یہی بتایا کہ حکومت کی جانب سے جو دعوے کیے گئے تھے وہ صرف دعووں تک ہی محدود ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے جلال پور پیروالا میں اراضی ریکارڈ سینٹر کے 8 کروڑ روپے کی کرپشن سامنے آنے پر ڈی جی لینڈ ریکارڈ سینٹر نے اراضی سینٹر کے 3 اعلیٰ عہدیداران کو معطل کر کے موقع ایف آئی اے کے حوالے کر دیا۔ اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں، وہاں موجود ہمارے نمائندے مدنی خان وہاں موجود ہیں، مزید ان سے جانیں گے۔ جی مدنی خان بتائے گا۔ جی بالکل، یہ اراضی ریکارڈ سینٹر جو عوام کی سہولت کے لیے بنایا گیا تھا مگر یہ عوام کے لیے درد سر بن کر رہ چکا ہے۔ کچھ دن قبل 8 کروڑ روپے کی کرپشن جو ہے اراضی سینٹر کی وہ سامنے آئی تھی۔ اس حوالے سے ڈی جی لینڈ ریکارڈ اتھارٹی نے اراضی سینٹر جلال پور پیروالا کے 3 مین جو اہلکار تھے ان کو معطل کر دیا ہے۔ اے ڈی ایل آر ابو بکر کو معطل کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو حافظ عامر یہاں آفس کے انچارج تھے ان کو معطل کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ارم شہزادی جو یہاں آفس کی انچارج تھی ان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ 6 عرضی نویس کے ساتھ ساتھ 5 جو بہر کے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں، ان کے اندر 8 کروڑ روپے کی کرپشن کی گئی ہے۔ اس حوالے سے جو ڈی جی اتھارٹی لینڈ ریکارڈ سینٹر ہے انہوں نے یہ معاملہ ایف آئی اے کے حوالے کر دیا ہے اور ان کی تحقیق جاری ہے۔ جی دوسری جانب سرگودا کے نواحی گاؤں میں ایک شخص نے بیوی اور رشتہ دار نوجوان کو کلہاڑی کے وار سے قتل کر دیا۔ پولیس نے ملزم کے باپ اور اس کے 2 بھائیوں سمیت 5 افراد کے خلاف دوہرے قتل کا مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم منیر حسین کو اپنی بیوی کے کردار پر شک تھا، جس پر اس نے اپنے والد اور بھائیوں کے ساتھ مل کر رشتہ دار نوجوان ساجد حسین کو اغوا کیا، حویلی میں لے جا کر قتل کر دیا اور بعد میں بیوی کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قتل کے بعد دونوں کی لاشیں خون میں لت پت چھوڑ کر ملزم فرار ہو گئے۔ چارسدہ کے تھانہ شبقدر پولیس کی کارروائی 3 دہشت گردوں کو گرفتار کر کے بارودی مواد اور دستی بم برآمد کر لیا گیا۔ دہشت گردوں نے محرم الحرام میں تھانے پر خودکش حملے کا منصوبہ بھی بنایا تھا، ایک خودکش کو بھی تیار کر لیا گیا تھا۔
मुलजिमान से 3 अफगान फ़ौन की सिमें और जैकेट भी बरामद कर ली गई। TPO 4 सतह मोहम्मद शेख खान के मुताबिक एक मुलजिम का ताल्लुक अफगानिस्तान के इंतहाई खतरनाक कमांडर से बताया जाता है। इससे मुतादिद बार मिलने के लिए अफगानिस्तान भी गया है। शहरा अमेरिका में मोटरसाइकिल चोरी और डकैतियों का मुआमा हल हो गया। शहरियों का जीना मुहाल करने वाले 5 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान से माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया। शहरा अमेरिका से आपको अपडेट करें, जहां पर मोटरसाइकिल चोरी और डकैती का मुआमा हल हो चुका। शहरियों का जीना मुहाल करने वाले 5 रुकनी मोटरसाइकिल चोर गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान से माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया। मुजफ्फरगढ़ में ज्यादती का शिकार बनने वाली 5 साल बच्चे को DHQ अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मुतासरा बच्चे को अस्पताल से डिस्चार्ज करने पर बच्चे के वारिसा ने प्रेस क्लब के बाहर अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। 23 अगस्त को 5 साल बच्चे को उस्ताद के बेटे ने ज्यादती का निशाना बनाया, जिसके बाद बच्चे को तशवीशनाक हालत में THQ अस्पताल मुजफ्फरगढ़ मुंतकिल किया गया। मुतासरा बच्चे को अस्पताल से डिस्चार्ज करने पर वारिसा ने मुजफ्फरगढ़ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने DHQ अस्पताल की इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। सालकाबाद के इलाके आरिफ टाउन के रहायशी 45 साल खातून 3 साल में कैंसर से मुब्तला है। घर में गुर्बत के डेरे हैं, महंगे इलाज के लिए सामान तक बिक चुका है। शौकत खानम में इलाज कराया जाएगा। खातून की वज़ीर आज़म से अपील की गई है कि सालकाबाद से मोहम्मद शाबान की रिपोर्ट देखिए। गमज़दा चेहरा, दर्द से लरसते हाथ, ब्रेस्ट कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला ये 45 साल खातून सादिकाबाद की रिहायशी है। घर में जिधर देखिए गुर्बत के आसार नजर आते हैं। महंगे इलाज के लिए पैसे कहां से आए? मरीजा की माँ, बहन और बेटा पहले ही कैंसर का शिकार होकर दुनिया से जा चुके। जब उनके दर्द होती है हमसे देखी नहीं जाती। इसने माँ खो दी है, वो भी कैंसर की वजह से, बहन खो दी है कैंसर की वजह से। अपनों की जुदाई का दर्द सहती, गुर्बत और बीमारी से लड़ती खातून किसी मसीहा की मुंतजिर है। ऐसी गरीब ना नहीं अखराजात, अल्लाह तो मेरी अपील है कि मेरी मदद करो। मुतासिरा खातून ने वजीर आज़म इमरान खान और वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मदद की अपील की है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद शोबान, न्यू न्यूज़, सादिकाबाद। ये बीमार तो मसीहा के मुंतजिर हैं, लेकिन जिस्मानी माजूरी ने तालीम और मेहनत को मात दे दी। दोनों टांगों से महरूम लये की सादी कमल तालीम याफ्ता होने के बावजूद रियासत की अदब तवज्जो की वजह से नौकरी के लिए 5 साल से दरबदर है। साथी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से नौकरी देने की अपील कर दी। अहवाल बताएंगे नासिर हयात। माँ बाप की अकलौती औलाद 30 साल सादिया कमल 4 साल की उम्र में माजूरी का शिकार हुई, वहीं बाप की शफकत से भी महरूम हो गई। सादिया की माँ ने भाई का सहारा लिया, दिन रात मेहनत करके पढ़ाया लिखाया। सादिया ने तकलीफ और सोबतें व्हील चेयर पर बर्दाश्त करके फाइनेंस में MBA की डिग्री हासिल की, लेकिन परेशानियाँ कम न हुई। 5 साल से सादिया किसी भी सरकारी इदारे में रियासत की अदम तवज्जोही की वजह से अपनी जगह न बना सकी। मैंने बहुत दफा जॉब के लिए भी अप्लाई किया है और मैंने टेस्ट भी क्लियर किए हैं PPSC के, और इंटरव्यू तक भी मैं पहुंची हूं, लेकिन अभी तक मुझे कहीं भी किसी डिपार्टमेंट में भी जॉब नहीं मिली। सादिया की मां का कहना है कि बेटी के सर पर बाप का साया ना होने और माजूरी के बावजूद इसको पढ़ाने का मकसद एहसास महरूमी का खात्मा करके अपने पाँव पर खड़ा करना था। बचपन से 4 माह की थी, अब मजदूर हो गई थी, इसका कोई सहारा नहीं है। माँ का ही सहारा है, अल्लाह ताला का सहारा है, इसको जॉब मिलनी चाहिए। सरकारी मुलाजमतों में माजूर अफराद के लिए सिर्फ 3% कोटे की वजह से काबिल और टैलेंट के हामिल माजूर अफराद न सिर्फ एहसास महरूमी का शिकार होते हैं, बल्कि उनकी मुश्किलात में भी इजाफा हो जाता है। कैमरा टीम के साथ नासिर हयात, न्यू न्यूज़। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन इसी साल होंगे। इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान शहबाज खान ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। इसके इलेक्शन के बारे में मुख्तलिफ गोलियाँ हो रही है। कोई कहता है इलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई कहते हैं इलेक्शन दूसरा साल होगा। तो इसकी वजाहत मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि इलेक्शन डिले क्यों हुआ। इलेक्शन डिले इसलिए हुआ कि
کہ میں نے 31 جولائی 2019 کو حلف اٹھایا تھا. جب حلف اٹھایا تو اس وقت یہاں گلگت بلتستان میں الیکشن کے متعلق کوئی قانون یہاں پر نافذ. میدانی شپ بریکنگ یارڈ پر جہاز کی کٹائی کے دوران دھماکہ. جہاز کے ٹینک میں آگ لگ گئی. 3 مزدور جھلس کر شدید زخمی ہو گئے. دھماکہ ناکارہ بحری جہاز کے ٹینک میں گیس کٹائی کے دوران ہوا. ذرائع کے مطابق ناکارہ بحری جہاز میں گیس اور آئل موجود تھا جس کے باعث آگ بھڑک اٹھی. ڈاکٹرز کا کہنا ہے تینوں مزدور 50% جھلس چکے ہیں. انہیں RHC شیخ آباد میں طبی امداد کے بعد کراچی بنچ سینٹر روانہ کر دیا گیا. لہیا کی تحصیل چوک اعظم میونسپل کمیٹی کی نااہلی کے خلاف شہری سراپا احتجاج ہے. سیوریج کا گندا پانی نکاسیات نہ ہونے سے گھروں میں داخل ہونے لگا ہے اور بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. شہریوں نے حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. مزید تفصیلات کیا ہیں ناصر حیات بتائیں گے. جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں چوک اعظم وارڈ نمبر 7 میں، جہاں آج جو اہل محلہ ہیں وہ میونسپل کمیٹی چوک اعظم کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، جس کی وجہ گلیوں میں کھڑا سیوریج کا گندا اور ناقص سیوریج کی وجہ سے جو پانی ہے وہ گھروں میں داخل ہو چکا ہے اور گلیاں گندے پانی سے بھر چکی ہیں، جس کی وجہ سے تمام اہل محلہ کافی پریشان ہیں. عسکر آباد میں جو ہے سیوریج کا گندا پانی جو ہے تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے. مکی جامع مسجد کے چاروں راستے جو ہیں سیوریج کے گندے پانی کی وجہ سے بند ہو چکے ہیں، جس سے نمازیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اس کے علاوہ سیوریج کا گندا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے، جس سے بیماریاں پھیلنے کا بھی خطرہ ہے. اور جیسا کہ آپ کا اگر کیمرہ مین دکھا سکے تو یہ بجلی کے کھمبے ہیں جو پانی میں مکمل طور پر ڈوب چکے ہیں. محلہ کا یہی کہنا ہے کہ فوری طور پر اس ناقص سیوریج کو بہتر کیا جائے اور گندے پانی کو نکالا جائے تاکہ پانی کی نکاسی ہو سکے اور جو گندا پانی پھیلا ہوا ہے اس کی وجہ سے جو بیماریاں پھیل رہی ہیں ان سے بچا جا سکے. اہل محلہ نے یہی مطالبہ کیا ہے ڈپٹی کمشنر لہیا سے کہ وہ فوری طور پر میونسپل کمیٹی کے خلاف ایکشن. فیصل آباد سے جنیوٹ اور پنڈی بھٹیاں تک سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. جگہ جگہ گڑھے آئے روز حادثات کا سبب بننے لگے ہیں. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. فیصل آباد سے چنیوٹ اور چنیوٹ سے پنڈی بٹیاں تک سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار. جگہ جگہ گڑھے آئے روز حادثات کا سبب بننے لگے. مسافر بھی پریشانی کا شکار. لاکھوں لوگ روزانہ اس روڈ پہ سفر کرتے ہیں. انتہائی بری حالت ہے. سینکڑوں لوگ اپنی جانیں جو ہے وہ ضائع کر چکے ہیں. روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے آئے دن اور کوئی پرسانی حال نہیں ہے. چنیوٹ میں موجود پہاڑیوں اور شوگر ملز کی وجہ سے لوڈر گاڑیوں کا سڑکوں پر رش رہنا معمول کی بات ہے. مقامی افراد کا گلہ ہے کہ یہاں سے منتخب ہونے والی سیاسی شخصیات نے علاقے پر کوئی توجہ نہیں دی. یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 10 سالوں کے دوران سڑک کی کبھی تعمیر و مرمت نہیں ہوئی. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ غلام مرتضی، نیو نیوز چنیوٹ. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے نیو نیوز.